जनता मन भरपूर पसंद कर रहे थे आपके फिल्म वाला। हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपना 100% दे दिया। अब जनता जनार्दन होती है। आज आप लोगों ने हाउसफुल किया है और लगभग छत्तीसगढ़ के सारे सिनेमाघर हाउसफुल हैं। बिलासपुर का PVR हाउसफुल है, रायपुर का सिटी सेंटर मॉल हाउसफुल है। इसी तरह से फिल्म को हाउसफुल बना के रखें, क्योंकि ये राजा गुरु बालक दास साहब की आंधी है जो रुकनी नहीं चाहिए। तो ये लगातार आप लोग फिल्म को देखते रहिए और ऐसे ही प्यार बना के रखिए। जी सर, हमन कमेंट के माध्यम से देखथन कि कई जन जो है समाज के मन, जब समाज की कोई फिल्म आते है तो दूसरा समाज के मन जो है गंदा गंदा कमेंट करते, उकर बारे में क्या कहना आप? जी देखिए, गुरु घासीदास बाबा जी का और राजा गुरु बालक दास की साहिब की जो लड़ाई थी वही जातिवाद के खिलाफ थी। तो मन के एक समान, और सारे ये किसी का गलत कमेंट नहीं आता। जहाँ तक मैं जानता हूँ सतनामी समाज ने मुझे दिल खोल के स्वीकार किया है, बहुत प्यार दिया है और लगातार मुझे सतनामी समाज से, सर्व समाज से प्यार मिल रहा है। जी, जिसको फिल्म समझ नहीं आ रहा है उनको क्या बोलेंगे आप? उनको बोलूँगा 2 बार फिल्म देखिए तो समझ में आएगा। जी सर, VFX के बात करबो बहुत ज़्यादा यह रही मज़ेदार रही सब है। हाथी वाले सीन बहुत ज़्यादा जी। क्या है, ये 200-250 साल पुरानी स्टोरी है। तो उस समय का छत्तीसगढ़, अब का छत्तीसगढ़ बहुत बदल चुका है। इसलिए पूरी फिल्म में जो VFX का यूज़ किया गया है, मैक्सिमम VFX और CGI का है। क्या लगता है आज के युवा जो इस फिल्म को देखने के बाद अपना दिशा बदल पाएंगे? जी बिल्कुल, ये फिल्म सबको देखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ के महापुरुषों का इतिहास है और हर किसी को इतिहास देखना चाहिए। इसमें शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में भी दिखाया गया है। राजा गुरु बालक दास साहिब की जीवनी है। उस वक्त के महापुरुषों ने जो छत्तीसगढ़ के लिए लड़ाई की, इसलिए आज जो हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। जी, फिल्म सत्य घटना पे आधारित है, तो क्या इतिहास से पूरा मैच है या मनगढ़ंत कुछ कहानी भी? नहीं, जो इतिहास है वही चीज़ दिखाया गया है। बॉम्बे लाइब्रेरी से गैजेटियर भी निकलवाया गया था। तो गैजेटियर में जो सरकार ने जो मोहर लगाई हुई है, उसी आधार पर फिल्म बनी है। किसी भी तरह के इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। चलिए, धन्यवाद सर कांग्रेचुलेसन फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। सब यूट्यूब भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही चीज़ें चलती है। तो आप सारे यूट्यूब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा नाम, मैं डॉक्टर नेहा शुक्ला हूँ। जय जोहार, जैसा नाम, मैं डॉक्टर नेहा शुक्ला हूँ और इस मूवी में मैंने राधा माता की भूमिका निभाई है। आप सभी से यही कहूँगी कि इस मूवी को पर्टिकुलर एक समाज के लिए ना सोच के सर्व समाज के लिए समझा जाए और सभी इसको देखें, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ का ये गौरवशाली इतिहास है और भविष्य हमें स्ट्रांग रखना है। तो इतिहास हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े महापुरुष इतना अच्छा ज्ञान देके गए हैं, समानता का, अंधविश्वास से दूर रहने का। तो वो सब हमको सीखना चाहिए उनसे। और पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक मूवी बनी है, तो आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए। और सभी ने बहुत मेहनत की है। JR सोनी सर ने अपना सर्वस्व लगा के और ये मूवी आप लोगों के सामने लाए हैं। उन सर ने इतनी मेहनत की है, आप सभी देख सकते हैं। पूरी कोशिश की है कि न्याय किया जाए। हालांकि इतने बड़े लोग हुए हैं तो 100% न्याय हुआ होगा ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इतने महापुरुषों को तो मैच करना संभव ही नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग आर्टिस्ट हैं, लेकिन पूरी दिल से कोशिश की गई है। और आप सभी से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि माया दुलार बनाए रखें, ताकि आगे भी ऐसी मूवीज़ बने अच्छे टॉपिक्स पे महापुरुषों के ऊपर। तो हम इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी का आप मन बचपन में बलिदानी राजा गुरु बालक दास की कहानी सुने रहे हो? एकदम बचपन में तो नहीं सुनी थी। थोड़ा बड़े होने के बाद हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी में शायद पढ़ा है मैंने कुछ पेपर्स में, मैगजीन में। लेकिन जब डिटेल में तब जाना जब मैं खुद ये मूवी करी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सिनेमा जो है वो समाज का आईना है। तो बहुत कुछ जो लोग नहीं जानते, जैसे हम भी नहीं जान रहे थे बहुत ज़्यादा डिटेल, लेकिन मूवी बनी तो हमको भी जानने को मिला। तो ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए। एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, माया दुलार पे भी पिक्चर बनाए, लेकिन ऐसी मूवीज़ भी आनी चाहिए ताकि हम सब जानें, सीखें कि इतने बड़े बड़े लोग होके गए हैं और क्या इतनी अच्छी बातें वो सिखा के गए। जी, आपको क्या लगता है फिल्म 2-2.5 घंटे का है, जो पिक्चर देखने के बाद पब्लिक का मनोदिशा है वो बदलेगा, या कि फिर वही 3 घंटे बाद वही मनोदिशा में घुस जाएंगे पुरानी जिंदगी में? देखिए, एक बार में बदलेगा ऐसा बोलना तो फिर एकदम वो वाली बात हो जाएगी, अनरियलिस्टिक बात हो जाएगी। एक बार में तो नहीं होता, लेकिन ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। अगर इस पूरे 3 घंटे में से एक छोटा सा पार्ट भी दिमाग में रह जाए तो बनाना सफल हो, ये कहूँगी। और एक हथौड़े की चोट से कभी कुछ नहीं टूटता बोलते ना लोग,
तो लगातार ऐसी चीज़ें बनना, पढ़ना, अच्छी बातें देखना, समझना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में कितना कचरा बिखरा हुआ है, तो उसको साफ करने के लिए अच्छी चीज़ें भी बनना ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें। फिल्म को आप मनोरंजन के रूप से देखते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग इंटरटेनमेंट करने आते हैं। हाँ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप फिल्म को मनोरंजन के रूप से देखते हैं या उससे ऊपर कुछ हट के और देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिनेमा जो है वो समाज का आईना है, मनोरंजन तो होना ही चाहिए डेफिनेटली। जो कोर पर्पस होता है सिनेमा का वो मनोरंजन ही है, पर मनोरंजन के साथ साथ अगर हमको अच्छी बातें भी सीखने मिले तो व्हाट्स रॉन्ग ना, मतलब वो तो दो काम हो जा रहा है हमारा, तो डबल फायदा जिसको बोलते हैं। तो ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए जो संदेशात्मक हो। हमेशा ही संदेशात्मक नहीं बन सकती, मैं एग्री करती हूँ, पर ऐसी बनती रहनी चाहिए जिससे हम सब जानें, सीखें। और ऐसा नहीं कि इस मूवी में मनोरंजन नहीं है, मतलब जीतने के साथ साथ, सीख के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी आपको मिला ही है, अच्छा तो लगा ही देखते हैं। आपको मेरा किरदार तो एक्चुअली बहुत छोटा है, हार्डली मेरे 2-3 सीन हैं, क्योंकि अब 2.5 घंटे का बायोपिक अगर बनाना है और इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें दिखानी है, तो बालक दास जी के जीवन में तो इतना कुछ सीखने और देखने के लिए है कि उसको कन्फाइन करते करते 2.5 घंटे में हम कितना ही दिखा सकते हैं। तो उस चक्कर में जो मेरा किरदार है वो तो बहुत ही छोटे 3 ही सीन है मेरे, तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है। मैंने कोशिश की है कि जो भी है, बट वो पार्ट तो लव स्टोरी पार्ट है, तो उसमें सीखने सिखाने का फिल्म के प्रमोशन के समय आप नहीं दिखे, कहाँ? प्रमोशन के समय मैं ऑनलाइन तो कर रही थी प्रमोशन, बाकी पिछले कुछ दिनों से बाहर थी। अभी भी आप देख सकते हैं मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, भारी सर्दी खांसी। फिल्म बधाई है सर। बहुत बहुत